एक बार एक लड़का बढ़िया पढ़ लिख कर आया। आजकल की जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा को पढ़ करके लोग ज्यादातर दुनिया में सफल होना हो, पर असफल 99.9% लोग हो जाते हैं। पता नहीं ये कौन सी शिक्षा है जिसमें जो सबसे पहले आपको अधार्मिक बनाती है, सबसे पहले आपको नास्तिक बनाती है। आपको मालूम है शिक्षा नीति का कारण क्या है? इस शिक्षा नीति का कारण यह है कि जब हमारे देश पर शासन अंग्रेजों का था, उन्होंने भारतवर्ष की अखंडता, भारतवर्ष की प्रभुता और भारतवर्ष के गौरव को देखा। उन्होंने कहा कि भारत की इस अखंडता, इस प्रभुता को नष्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि जब तक भारत के लोग चरित्रवान होंगे, जब तक भारत के लोग अपने आचरण में मजबूत होंगे, शिक्षा इनके अंदर मजबूत होगी, संस्कार होंगे, तब तक भारत के गौरव को नष्ट करने का सामर्थ्य दुनिया में किसी के पास नहीं। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले गुरुकुल परंपरा की पद्धति को खत्म कर दिया, और ये जितने भी शिक्षा है सब मिलावटी शिक्षा कर दिया, जो आपको पूर्णतया अधार्मिक बनाती। आप लोगों ने हमसे ज्यादा पढ़ाई पढ़ी होगी, आपने देखा होगा, आपको पुस्तकों में अकबर महान मिला होगा, लेकिन कभी राम महान नहीं मिला होगा। अगर मिला हो तो बताइए, क्योंकि हमारे देश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र आज से पूर्व के बहुत सारे राजाओं ने किया था। और आज भी हमारे घर का लड़का जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आता है तो सबसे पहले यही कहता है कि देखो भैया, ये क्या तुम दिन भर पूजा पाठ हवन अगरबत्ती में लगे रहते हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूं, मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अधार्मिक बनाने का काम आज की शिक्षा नीति करती। कभी नहीं बताया होगा कि महाराणा प्रताप महान थे, राम महान थे, कृष्ण महान थे, लेकिन आपको पढ़ाया क्या गया? बाबर महान, अकबर महान, औरंगजेब महान। दूसरे के धर्म को चोरी करना, दूसरे के धर्म को नष्ट करना, ये महानता का सूचक है, ये महानता का सूचक नहीं हो सकता। इनको लिखना चाहिए कि औरंगजेब कायर था, बाबर चोर था, इन्होंने हमारे सनातन की हस्ती को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो धन्य है आप लोगों की तपस्या, बलिदान, और आप लोगों ने आज से 50 सैकड़ों साल पहले जो संघर्ष किया था, तो हम लोगों ने उसे आज पुनः अपनी आंखों के सामने देख लिया।